साइंस कॉलेज में गणित के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जांच रिपोर्ट के बाद और गहरा गया है। सवाल ये उठ रहा है कि जब एक ही विषय में 48 में से सिर्फ 4 विद्यार्थी पास हुए तो गलती आखिर कहां हुई। लेकिन जांच समिति की रिपोर्ट ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया है। रिपोर्ट में जहां छात्रों की तैयारी को कमजोर बताया गया है, वहीं संबंधित प्राध्यापक को पूरी तरह जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। अब छात्र संगठन इस रिपोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में परीक्षा परिणाम को लेकर के एक नया विवाद खड़े हो गया है। आपको बता दें कि बीते समय राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में आयोजित जो परीक्षा करवाई गई थी, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा थी, जिसमें गणित विषय पर कुल 48 जो छात्र हैं उनकी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 44 छात्रों को एटीकेटी दे दिया था और 4 छात्र जो है वो उसमें सफलता प्राप्त किए हुए थे। इस मामले को लेकर के राजनांदगांव के एनएसयूआई के द्वारा इस मामले को खोला गया और कहा गया कि इस मामले में 44 छात्रों को एटीकेटी में की श्रेणी पे डाल दिया गया है और 4 ही छात्र जो है वो सफलता की पात्रता पर आए हुए हैं। इस मामले में हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार एटीकेटी में आने की 44 छात्र, जो कि आधे दर्जन या 1 दर्जन से भी ज़्यादा छात्रों को एटीकेटी पर की पात्रता दी गई और 4 ही छात्र सफल हो पाए। इसमें प्राध्यापक का कहना होता है कि छात्रों की पढ़ाई जो है वो कमजोर बताई गई, जिसके वजह से छात्र जो है वो एटीकेटी की पात्रता पर आए हुए हैं। इस विषय पर राजनांदगांव के एनएसयूआई के लोग क्या कुछ कहते हैं और साइंस कॉलेज के प्राचार्य क्या कुछ कहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। दरअसल प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय का परिणाम सामने आने के बाद साइंस कॉलेज में हड़कंप मच गया था। 48 विद्यार्थियों में से केवल 4 छात्र परीक्षा में सफल हुए, जबकि 44 विद्यार्थियों को एटीकेटी मिली। इतने बड़े पैमाने पर खराब परिणाम के बाद छात्रों और एनएसयूआई ने परीक्षा प्रणाली और अध्यापन व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। मामले की जांच के लिए कॉलेज प्रशासन ने 3 सदस्यीय समिति बनाई, लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जांच समिति के ने खराब परिणाम की वजह विद्यार्थियों की कमजोर शैक्षणिक तैयारी और परीक्षा की अपर्याप्त तैयारी को बताया है। रिपोर्ट में संबंधित प्राध्यापक की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं पाए जाने की बात कही गई है, यानी 90% से ज्यादा विद्यार्थियों के असफल होने के बावजूद जांच में शिक्षक की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। मामले में एनएसयूआई का आरोप है कि जांच रिपोर्ट में विद्यार्थियों को कमजोर बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश की गई है। संगठन का कहना है कि इतने खराब परिणाम के पीछे सिर्फ छात्रों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, बल्कि पढ़ाई के स्तर, पाठ्यक्रम की तैयारी और शिक्षण व्यवस्था की भी समीक्षा होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 44 विद्यार्थियों का असफल होना सिर्फ छात्रों की कमजोरी थी या फिर व्यवस्था में भी कोई कमी थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट पर उठे सवालों के बीच कॉलेज प्रशासन का कहना है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो से लगातार देखा जा रहा है कि किसी न किसी एक ही सब्जेक्ट में लगातार बच्चे फेल होते आ रहे हैं। इसमें प्राध्यापक अपना पल्ला झाड़ते आ रहे हैं नजर, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में बच्चा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, बच्चों को उनके ऊपर बोझ, दबाव बनते जा रहा है। क्या होता है, जब बच्चा 11वीं 10वीं तक पढ़ाई किया, उसने सभी सब्जेक्ट में पढ़ाई किया, उसके बाद 11वीं 12वीं में उसको मालूम है कि मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, तो 11वीं 12वीं में अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करता है। लेकिन जैसे ही वो नए इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज में आ रहा है, तो उसके ऊपर जबरन का, जैसे अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है तो उसको एक सब्जेक्ट मैथ्स का मिल जा रहा है, या एक सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का, या कॉमर्स का, कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट उसके ऊपर बोझ की तरह दिया जा रहा है। अब उस बच्चे को उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, 11वीं 12वीं में तैयारी नहीं, तो वो कैसे उसमें पढ़ाई करेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज से 2 महीना पहले ध्रुव विश्वविद्यालय का जो परीक्षा परिणाम आया था, जिसमें शासकीय श्रीनिवास महाविद्यालय के लगभग 48 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से मात्र 5 बच्चे ने परीक्षा में पास हुआ। वो विषय था गणित। जब ये रिजल्ट हुआ ओपन, तो बहुत से छात्रों ने हमसे संपर्क किया, कहा कि हमें नियमित क्लासरूम में आते नहीं है सर, और पढ़ाई नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल में भी नंबर कम दिया गया है, क्योंकि आज तक जो सेमेस्टर जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रैक्टिकल नंबर का भी बहुत महत्व होता है। जब हमने महाविद्यालय प्रशासन के पास गया इस विषय को लेकर, तो महाविद्यालय प्रशासन ने उल्लू जुलू बातें की। हमने इनका विरोध किया, हमने लगातार धरना किया, प्रदर्शन किया, एनएसयूआई संगठन के माध्यम से हमने एक मांग की महाविद्यालय प्रशासन के कि इस विषय पर एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी में जो भी रिसर्च निकलेगा वो हमें बताया जाए। हाँ, इस मामले में महाविद्यालय प्रशासन ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने जांच के बाद ये रिपोर्ट दी है कि उसमें विद्यार्थी थे जो एकेडमिकली थोड़े से कमज़ोर थे,
जिसकी वजह से उनका जो है परिणाम खराब आया। और हमारे 2 रिजल्ट्स अभी आए हुए हैं, उस दोनों रिजल्ट्स में जिसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया जिसमें 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, और बीएससी थर्ड ईयर का आया था जो एनुअल पैटर्न पे एग्ज़ाम होती है, उसमें भी सारे के सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं।